हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं देखते हैं। इस रीडिंग में 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, दूसरा सेक्शन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, तीसरा सेक्शन आपके पर्सन की फैमिली अगर आपको जानती है तो उनका रिस्पांस आपके लिए क्या है। स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है राइट नाउ में, आपके पर्सन इस समय आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द एस ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ कप्स। वाओ, टू एसेस, अ बिग येस। कि अगर आप किसी सवाल को पूछ रहे थे, आपके मन में था कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, येस। आपके पर्सन रीयूनियन करेंगे, येस। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, येस। इस सभी बातों का जवाब येस है, क्योंकि यहाँ पर 111 की एनर्जी बन रही है, 111 की एनर्जी बन रही है, जो ये कह रही है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आने वाला है। बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में रिकवरी होगी आपके रिलेशनशिप्स की। तो बहुत सुंदर एनर्जी है, पहले ही इसे क्लेम कर लीजिए। क्लैरिफाई करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पर्सन डेफिनेटली इनिशिएट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे ही शफल किया मुझे वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी नजर आई। तो सक्सेसफुल होने वाले हैं आपके पर्सन अपने प्लान्स में, जो कि उनका प्लान है आपके साथ यूनियन करना, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली पर्सन के विजडम, पर्सन को विजडम आ रही है, पर्सन एक वाइज पर्सनालिटी की तरह सोच पा रहे हैं, ठीक है। और लो देखो क्या नज़र आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कह रही हूँ ना कहीं अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट्स चेक यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कह रहा है। ये यहाँ पर ये ज़रूर है कि आप अभी आपको लग रहा होगा कि शायद लाइफ में पता नहीं क्यों सब कुछ स्टक हो गया है, इतना स्लो क्यों चल रहा है, पर्सन लाइफ में जो है एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, इनिशिएट्स क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये आपके या आपके पर्सन के हाथ में है ही नहीं। ये बातें यूनिवर्स के हाथों में है ना। तो ये प्लान तो यूनिवर्स का है। अब वो तो अपनी तरफ से चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान है कि जितना टाइम यूनिवर्स चाहेगी उतना टाइम से पहले, वो कहते हैं ना परमात्मा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता अपनी जगह से, है ना। तो वो जब तक वो नहीं चाहेंगे ना, तब तक आपके पर्सन चाहे कितने इनिशिएट्स लेते रहें या कितने ही कोशिश करते रहें, काम नहीं बनेगा। वो चाहते ज़रूर हैं यूनियन, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा या तो आपको सेव करने के लिए लेट की जा रही हैं, या आपके पर्सन को सेव करने के लिए लेट की जा रही हैं, पर यहाँ पर कुछ डिलेज जो हैं किए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। द व्हील ऑफ फॉर्चून देखते हैं यहाँ पर क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मैंने बोला ना आपके पर्सन इनिशिएट्स लेना चाह रहे हैं, आपके पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं। अब चाहे इसमें स्ट्रगल है, हर्डल्स हैं, इसमें कोई बात को सुन रहा है नहीं सुन रहा है, उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बट आपके पर्सन को राइट नाउ में ये ज़रूर पता है कि उन्हें एक्शन लेना है, उन्हें स्टैंड लेना है, उन्हें बोलना पड़ेगा, उन्हें क्लैरिटी देनी पड़ेगी, उन्हें कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने हक के लिए, जो अपने हक के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। द टेम्परेंस, फिर से देखो पेशेंस की एनर्जी है ना, ये पेशेंस की एनर्जी ही मैंने यहाँ बताई कि कहीं ना कहीं कुछ पेशेंस यूनिवर्स की तरफ से प्लान है, ये आपके पर्सन की तरफ से कोई वो नहीं है, डिले नहीं है। ये हर्डल्स, ये सिचुएशंस यूनिवर्स क्रिएट कर देती है ताकि पर्सन आपकी तरफ पहुंचे ना, क्योंकि वो स्टैंड तो ले रहे हैं, वो कोशिश तो कर रहे हैं। वो डेफिनेटली पहले अगर बहुत रूड थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो कहीं ना कहीं अब बैलेंस एनर्जी में आ भी रहे हैं, ठीक है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, पहले हो सकता है आपके पर्सन बहुत हद तक नॉन कमिटल रहना चाहते हो, या सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, या आप कह सकते हैं सेल्फिश मोड पे रहे हैं आपके पर्सन, बट समय बदल रहा है, चेंज हो रहा है समय, ठीक है। आपके पर्सन को हमेशा हर कोई ये लगता था कि ऑपोजिशन में ही आ रहा है, हर कोई मेरे को ही ब्लेम कर रहा है, बट वो चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। आपके पर्सन को लगता था जिससे मैं बात कर रहा हूँ या जिसकी तरफ मैं इंटरेस्टेड हो रहा हूँ, वो मेरे साथ जो है कमिटमेंट के लिए ही जो है मेरे साथ चिपक रहा है, या मुझे फोर्स कर रहा है कमिटमेंट के लिए, तो इस चीज़ से डरते थे आपके पर्सन। बट पहले से अब में एनर्जीज बहुत चेंज हैं, पर्सन मेच्योर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स का प्लान है। मैं बार बार बोलती हूँ, टेम्परेंस के कार्ड में, जजमेंट के कार्ड में यूनिवर्स होते हैं खुद, द लवर्स के कार्ड में यूनिवर्स की प्रेजेंस नजर आती है, तो ये वही कार्ड है। देखो यहाँ पर विंग्स नजर आ रहे होंगे आपको, तो डेफिनेटली ये यूनिवर्स का प्लान है। यूनिवर्स ने कुछ इनको सिखाना था, कुछ चीज़ों की इंपॉर्टेंस सिखानी थी, कुछ लोगों की इंपॉर्टेंस सिखानी थी, समय की इंपॉर्टेंस सिखानी थी, जो कि अभी मैं देख रही हूँ पर्सन बहुत वाइजली आपके बारे में सोच पा रहे हैं। हाँ, अब ये पर्सन बैलेंस्ड जो है फील कर पा रहे हैं अपने आप को, ठीक है। इस वॉन्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ।
फोर ऑफ कॉइन्स, पहले इतना खुल के बात नहीं करना, अपनी सारी सिचुएशंस ना बताना, सिचुएशंस को छुपा लेना, कुछ राज छुपा लेना, या ज़्यादातर अपने आप को क्लोज ऑफ रखना, अपने प्लान्स को लोगों के साथ ना जो है डिस्कस करना, ये आपके साथ भी हो सकती है। कुछ बातें मतलब अपने मन में चाहे कितनी भी बातें छुपा लेते हो, बट आपके सामने नहीं रखते होंगे अपनी बात, बोलते नहीं होंगे ज़्यादा, बट अब एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी में आ रहे हैं, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं, चेंज हो रही हैं, जो कि मैंने पहले बोला कि चेंज तो आपके पर्सन की पर्सनैलिटी में आ रहा है, आपके पर्सन की जो है आप कह सकते हो कि कहते हैं ना चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है, ये एनर्जीज़ हैं। तो पर्सन ने पहले बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में रहे हैं कि नहीं मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँ, नहीं मैं अपने सिचुएशंस को कंट्रोल कर लूँ, नहीं मैं इस रिश्ते को कंट्रोल कर लूँ, नहीं मैं आप को कंट्रोल कर लूँ, नहीं मेरे हाथ में मेरा फाइनेंस कंट्रोल में रहे, सब कुछ कंट्रोल 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 करते करते ना इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि सिर्फ अपने तक ही रह गई, कोई इनके साथ नहीं है इस टाइम पे, ठीक है ना। बट राइट नाउ में अगर देखा जाए तो ये पर्सन इस बारे में थोड़ा सा एक लेट गो वाली एनर्जी में आ रही है कि मुझे कंट्रोल को लेट गो करना है, मुझे होती है ना कि एनर्जी की रेजिस्ट वाली एनर्जी, उसको लेट गो करना है, मुझे वेलकम करना है नई एनर्जी, इसको मुझे वेलकम करना है न्यू बिगनिंग्स को। तो ये आपके पर्सन न्यू बिगनिंग्स की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। द हेरोफेंट क्लियरली नजर आ रहा है कि पर्सन ज़्यादातर कमिटमेंट के बारे में बात नहीं करते थे, और अगर आप इनसे कमिटेड हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुल के आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करते थे, इनको सारी बातें आपको बताने में ट्रस्ट इश्यूज़ थे। बट अभी राइट नाउ में देखा जाए तो पर्सन बहुत खुल के बातचीत करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं चीज़ों को। हो सकता है अपने फ्रेंड से भी आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, आपके फ्रेंड से, अपने म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब आपके और अपने म्यूचुअल फ्रेंड से हो सकता है आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके बारे में। कुछ लोगों के लिए मैंने पहले बोला कि हो सकता है ये अभी तक तो ऐसे ही थे कि यार मुझे कोई इनिशिएट नहीं लेना, मुझे कोई बात नहीं करनी, जो होगा देखा जाएगा, समय पर छोड़ रखा था। बट अभी इन्हें लग रहा है कि इन्हें किसी प्रोफेशनल से मिल लेना चाहिए, इन्हें प्रोफेशनली जो है कुछ गाइडेंस लेकर आपसे बात करनी चाहिए। इन्हें अगर आपके और उनके बीच में कुछ ट्रेडिशंस इशू आ रहे हैं, या कुछ रिलीजियस फैक्टर आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं स्टेटस फैक्टर आ रहे हैं, या हो सकता है इनकी जॉब की बात मैं बाद में बताऊँ, पहले ये बताऊँ तो अगर ये कोई इश्यूज़ आ रहे हैं ना तो कैसे रिजॉल्व की जा सकती हैं सिचुएशंस, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर जॉब की प्रॉब्लम है तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको अच्छी से अच्छी जॉब मिले, ताकि ये आपका और अपना फ्यूचर सेव कर पाएँ, ताकि फ्यूचर में कमिटमेंट के बारे में सोच पाएँ, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वॉन्ड करियर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और हेरोफेंट भी करियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये करियर को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना टाइटली होल्ड करके बैठे थे कि मुझे पहले करियर सेट करना है। तो वो करियर या तो सेट हो गया है, या करियर सेट करने के बारे में थोड़ी सी कहते हैं ना कि जैसे फ्रेंड्स से, फैमिली से बात करना कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ये करियर स्टार्ट करना है, क्योंकि उनके दिमाग में फ्यूचर प्लान है। फ्यूचर क्या प्लान है कि मुझे आपसे रिश्ता जोड़ना है, और रिश्ता ऐसा तो जुड़ेगा नहीं, है ना। आज के टाइम पे कोई भी ऐसे ही किसी के साथ चल नहीं बनता कि चलो आप कमाते हो नहीं कमाते हो चलो शादी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। बी प्रैक्टिकल, ये मुझे बताना मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, हर किसी को अपना फ्यूचर सेव करना है। तो वो एनर्जीज इन्हें नजर आ रही है कि इनको कुछ ना कुछ पहले कुछ काम, कुछ अर्निंग स्टार्ट करनी होगी, उसके बाद ही ये जो है इस बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड मुझे बता रहा है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत हद तक अट्रैक्शन है। बट यहाँ पर डर क्या था? डर ये था कि पता नहीं आगे कमिटमेंट मिलनी है नहीं मिलनी है। हो सकता है कि इन्हें ये था कि बहुत डर था कि पता नहीं आप कमिटमेंट दोगे या नहीं दोगे, आपकी तरफ से रिलेशनशिप में कितना मतलब कितना आप इंटरेस्टेड रहोगे इस रिलेशनशिप में। बट अभी ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में है कि जो होगा देखा जाएगा। बट इन्हें आपकी तरफ आना है, आपसे बातचीत करनी है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, एंड फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस पर्सन का, ठीक है, आपकी तरफ। लेट्स चेक यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? ओके, तो यस, यहाँ पर देखो पर्सन ने हमेशा अपने आप को आपके सामने प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करी है। बट सरफेस लेवल पे वो चाहे जितने प्रैक्टिकल बने रहे हों, वो इंटरनल लेवल पर आपसे आज भी कनेक्टेड हैं, तब भी कनेक्टेड थे। आपको चाहे ट्रस्ट था नहीं ट्रस्ट था, ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील करने लगे थे। वो एक एडिक्शन वाली एनर्जी फील करने लगे थे, क्योंकि इससे पहले मैंने हैंगमैन की एनर्जी देखी थी। जब मैंने आपको कहा कि कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो इतने ज़्यादा स्टक हो रहे थे आपके साथ, इतने ज़्यादा आपके साथ जो है उनको एक एडिक्शन वाली एनर्जी हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा क्लोज ऑफ होना पड़ा था, ठीक है। बट यहाँ पर अभी भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके सामने हमेशा प्रैक्टिकल ही रहने की कोशिश करी है। कभी भी आपके साथ
इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करी, बट अब अगर अभी देखा जाए ना, बहुत इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं। अगर ये पर्सन मैरिड भी हैं, अगर ये पर्सन किसी के साथ कमिटेड भी हैं, तो भी पर्सन आपको बहुत लॉयल देखते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आपके लिए, और आपको अपने लिए बहुत सीरियस देखते हैं कि आप इनके लिए बहुत सीरियस हो, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, यस बहुत, मैंने पहले कार्ड में बोल दिया था कि विजडम आ रही है आपके पर्सन के अंदर, तो कहीं ना कहीं बहुत वाइज, बहुत मेच्योर पर्सनैलिटी के हिसाब से सोच रहे हैं। ये हंसी मजाक में रिश्ता नहीं चलाना चाहते हैं, ये बहुत मेच्योर होकर चीज़ों को सोच रहे हैं। अगेन टेम्परेंस, ये यूनिवर्स ने सिखाना था इनको, यूनिवर्स ने इन्हें इमोशनल बनाना था, क्योंकि ये बहुत अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स में ना, अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करते करते ये ऐसे हो गए थे। अभी इनको थोड़ा बैलेंस किया जा रहा है, और वो बैलेंस एनर्जी आई है, तभी एस ऑफ कप्स एंड में आया है कि थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए हैं आपके पर्सन, एंड तभी वो पर्सन आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। ये इमोशनल तब हुए हैं जब इन्हें अकेलापन महसूस हुआ है। मैंने कहा ना, धीरे धीरे इनकी लाइफ से लोगों का जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये अपने प्लान्स या अपने बारे में ज़्यादा डिस्कस करते नहीं थे। तो यहाँ पर अब जब ये अकेले हो गए ना, जब इनको कोई नहीं दिख रहा है, जब इनको लग रहा है कि सारी दुनिया इनको छोड़ के चली गई है, तब इन्हें इमोशनल फील हो रहा है, और बहुत ज़्यादा आपको मिसिंग एनर्जीज भी ये पर्सन भेज रहे हैं। एंड टेम्परेंस कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आप आते हो, बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आप आते हो, डिफरेंट बैकग्राउंड से आप आते हो सकता है आप किसी और कंट्री के हो, ये किसी और कंट्री के हो सकता है आप किसी और स्टेट के हो, ये किसी और स्टेट के हो सकता है आप आधा घंटा बुलवा लो इस बात पे तो बेशक, तो मतलब बहुत अलग अलग आप बैकग्राउंड से आ रहे हो, जहाँ पर स्टेटस हो सकता है मैच नहीं हो रहे थे, जहाँ पर हो सकता है आप लोगों के इमोशंस मैच नहीं हो रहे थे, आप लोगों की इंटेंशंस मैच नहीं हो रही थी, आप लोगों के आपकी प्रायोरिटी, ओ माय गॉड, मेरे ना ये प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, इनकी कुछ और थी, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्टर बीच में क्रिएट कर रही थी। बट अभी राइट नाउ में देखा जाए तो पर्सन थोड़ा सा कोई ना कोई मैं स्ट्रैटेजी ज़रूर लगाते हुए देख रही हूँ आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन आना चाहते हैं, एंड ये पर्सन डेफिनेटली कुछ चीज़ों को लेट गो करके आपको प्रपोज करना चाहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट एनर्जी ये नज़र आ रही है कि पर्सन सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि किसी ने डार्क ग्रीन कलर की कोई ड्रेस या तो आज डाली है, या डार्क ग्रीन कलर की ड्रेस में किसी कोई आपने पिक डाली है, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, एंड आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कितना गुड लुक्स आपकी उनको लग रही है। किसी ने या तो ब्रिगेंडी कलर कराया है बालों में, या फिर किसी ने किसी के कलर वाइट एंड ब्लैक जो है अब दिखने लगे हैं, और आपके पर्सन को हो सकता है वो फ़ोटो में बहुत ज़्यादा उन्होंने जूम करके ये चीज़ देखी है कि आपके हेयर कलर आपने नहीं करा है और रॉ हैं हेयर्स, तो वो भी बड़े प्यारे लग रहे हैं उनको। दोनों चीज़ देखो, ये दो बातें हैं, किसी ने ब्रिगेंडी कलर कराया है या किसी ने कोई कलर कराया है, वो बहुत सूट कर रहा है उन पर। किसी ने कलर नहीं कराया है और वो बहुत नोटिस कर रहे हैं कि कलर क्यों नहीं करा रहे हो, या बालों को भाई एज हो सकता है जब आप मिले थे, जब आप 25 के या 20 के थे, अब आप जब मिले हो सकता है आप 50 क्रॉस कर चुके हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या 40 क्रॉस कर चुके हो, बाल सफ़ेद हो गए हैं, और हो सकता है स्माइल आ रही है फेस पे कि हम कितने मैच्योर हो गए, हम कब मिले थे और आज आप कैसे लग रहे हो, और आज ये कैसे लग रहे हैं, तो उन बातों को बड़ा ही ज़्यादा याद कर रहे हैं ये, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जब आप मिले थे तब आप उस टाइम बहुत यंग थे, और अब आप मिले हो तो आप दोनों मैच्योर हो चुके हो, एज आपकी बढ़ चुकी है ना। तो ये एक बात वैसे मैं बता रही हूँ, मेरे को बालों के उसमें बड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेयर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं बार बार, एंड कलर ब्रिगेंडी, एंड जो मेहंदी करते हैं ना हम कई बार कलर में, बालों में जब मेहंदी करते हैं एक ऑरेंजिश सी शेड आती है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज, ठीक है। आप हर कार्ड में देख लो, बाल यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, यहाँ देखो बाल, यहाँ देखो बाल, यहाँ बालों में उसने कैसे उसने स्टाइलिंग कर रखी है, यहाँ बाल देखो उसके ब्लैक कलर के हैं और बॉय के बाल हैं, चोटी बना रखी है, यहाँ देखो बाल कितने सिग्निफिकेंट है, यहाँ बाल ब्रिगेंडी कलर के हैं, यहाँ पे भी बाल जो हैं उसके लड़की के ब्रिगेंडी कलर के हैं, तो बाल एक बहुत ज़्यादा, और पहली एनर्जी में भी देखो यहाँ पे स्टाइलिश बाल बने हुए हैं, उन्होंने बन बना रखा है ना, तो बड़े ही मतलब बन से ज़्यादा आपके ऊपर उन्हें खुले बाल पसंद आते हैं, ओके। किसी ने हो सकता है किसी मेल ने भी बाल लंबे कर लिए हैं, तो बड़े ही आपके पर्सन को सूट, उन्हें लग रहा है आप पे सूट कर रही है ये, ठीक है, लुक्स। ट्रू लव, उन्हें एहसास तो हो गया है कि आप जो उनके लिए होना वो कोई नहीं कर सकता, जो आपने किया है वो कोई नहीं कर सकता, जितने आप उनके लिए ट्रस्टवर्दी रहे हो, जितने आप लॉयल रहे हो, जो कि मैंने यहाँ लॉयल भी बोला आपको कि आप बहुत लॉयल हो, बहुत सीरियस हो उनके लिए, ये बात उन्हें पता है, और बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने अगर आपसे बहुत टाइम दूर भी रहे हैं ना, उन्होंने लोगों में आपको ही ढूंढने की कोशिश करी है, आपकी ही एनर्जीज ढूंढने की कोशिश करी है, आप जैसा ट्रस्ट ढूंढने की कोशिश करी है, आप जैसे लॉयल्टी ढूंढने की कोशिश करी है, बट उन्हें लगता है कि आपसे बेस्ट कोई भी नहीं है, ठीक है।
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं से वो आपको जानते हैं, कहीं ना कहीं पास्ट उन्हें कर्मा की एनर्जी आ गई ना ये, तो समय उन्हें लगता है कि समय कि बहुत समय पहले से आपको जानते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता है। चाहे कितने भी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, फिर भी आप लोग फिर वापस आ जाते हो, फिर वापस आकर बातचीत करने की सोचते हो, फिर से प्लान करते हो फ्यूचर बनाने की। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। पैशन, जो कि मैंने पहले ही बोला कि अट्रैक्शन तो भाई फुल्ली है यहाँ पर, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिया तो ये हो सकता है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन हो जाओ, आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ सेपरेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पर्सन को डर भी लगता है, कई बार डर भी लगता है कि वो बहुत पैशनेट हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल को डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं। अगर आप उनको छोड़ के चले गए तो उनका हाल होने क्या वाला है, उन्हें एक्चुअली ये बड़ा डर लगता है, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। उन्होंने आपको मैसेज करने की कोशिश करी है। मैंने बोला ना कि हो सकता है उनके पास कुछ तो मतलब रीज़न रह जाता है कि वो आपको कुछ सेफ एंड सिक्योर प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ रीज़न रह जाता है जो यूनिवर्स की तरफ से रह जाता है। वो यूनिवर्स उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। वो कुछ ना कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहती है आपके पर्सन से। जब तक आपके पर्सन कोई सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी तरफ नहीं लाएंगे, वो आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने देंगे भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उनको आपको भी तो सेफ रखना है ना। आई एम डीपली इन लव विद यू। मैंने पहले भी बोला, मैं अभी बता रही हूँ कि प्यार तो था, बट हमेशा प्रैक्टिकल शो करते रहे वो आपको कि नहीं वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत बैलेंस्ड है लाइफ में, वो हर चीज़ सोच समझ के तोल भाव करके ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ऐसी एनर्जीज हैं। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कांट शेयर यू। अगर आप किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो, अभी बोला मैंने कि उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने इनिशिएट नहीं लिया तो आप उनको छोड़ के चल जाओगे। वो बहुत जेलस हैं इस चीज़ को लेकर आपसे। अगर आप बढ़ रहे हो ना आगे, अगर आप चेंज हो रहे हो तो बड़ी जेलसी फील कर रहे हैं। आई राइट पोम्स अबाउट यू, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, या गज़ल वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, या आप कह सकते हो कि ये राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या कोई बुक लिखते हैं ये, ठीक है ना, या ये ऑथर हैं, राइटर हैं, कुछ भी मतलब। तो ये बुक्स लिखते, पोम्स लिखते हैं आपके लिए, ओके। एंड नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। मैंने अभी आपको ट्रू लव वाली एनर्जी में क्या बोला कि जितना भी टाइम सेपरेशन का आपका रहा हो, अगर ये कितने भी लोगों से मिले हैं ना, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी इन्हें नहीं मिली है, आप जैसा कोई पर्सन इन्हें नहीं मिला है, ठीक है। आई वॉन्टेड टू कॉल, भाई कॉल की तो बात बार बार आ रही है, और मैं आपको बोल भी रही हूँ कि कुछ ना कुछ सेफ सिक्योर लाना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अब तक, वो एक्सप्रेस करेंगे। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से अ थिंग। मैंने यहाँ पर आपको 4 ऑफ पेंटिकल के साथ कहा था, बहुत इंट्रोवर्ट रहे हैं ये पर्सन, कोशिश भी करी होगी ना तब भी इंट्रोवर्ट रहे होंगे, अपनी बात कह ही नहीं पाए होंगे आपको, या अपनी बात कहने के लिए इनको लगता होगा कि मैं पता नहीं ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ, बट अब वो पर्सन आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, वो एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। लेट्स चेक मोर एनर्जीज यहाँ पर, और क्या एनर्जीज हैं। मेरे को 1 सेकेंड दो, मैं AC ऑन कर दूँ, मेरा ब्राउनी यहीं बैठा है मेरे पास और वो हैं कर रहा है चलो, वेदर इतना चेंज हो रहा है चलो मैसेज और देखते हैं, और क्या मैसेज है आपके पर्सन के। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विद मी। उन्हें लगता है कि काश आप उनके साथ खुश होते, काश आपके और उनके बीच में सेपरेशन आया ही ना होता, काश ऐसा कुछ हुआ ही ना होता कि ये डर उनके अंदर बैठा होता, ये डर आपके अंदर बैठा होता। आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। अपने आप को ना अब फ्री छोड़ चुके हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करी आपको भूलने की, बट वो नहीं भूल पाए। उन्होंने अपने आप को ना क्या कहते हैं जैसे फ्री कर दिया, चल भाई याद आ रही है तो कर ही लो याद, ये देखो ये देखो, ठीक है। बहुत कोशिशें करी हैं उन्होंने, बहुत इनिशिएट्स लिए कि कैसे ना कैसे करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखें काम में, करियर में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, बट वो नहीं भूल पाए आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, जो कि मैंने पहले ही बोला है कि हाँ फॉल्ट तो रहे हैं इनके, बट आपको ब्लेम किया है इन्होंने। यहाँ पर अब मैं नेम इनिशियल्स देखूँगी। नेम इनिशियल में आ रहा है GJZ REVPXFVDHBQHN। आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, लेट्स चेक। क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपकी तरफ। पेज ऑफ वॉन्ड्स कॉन्टैक्ट आएगा, पेज ऑफ सॉर्ड्स कॉन्टैक्ट आएगा, 3 ऑफ पेंटिकल चीज़ों को एक्सपैंड करने के बारे में, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में, मैरिज के बारे में आपसे बातचीत होगी। जल्दी से जल्दी इस रीडिंग को क्लेम करो, जल्दी से जल्दी क्लेम करो, क्योंकि ये तीनों एनर्जी बता रही है कि आपसे बातचीत होगी फॉर द एक्सपेंशन, रिश्ते की एक्सपेंशन के लिए बात होगी। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 नंबर हमेशा एक्सपेंशन के नंबर को बताता है, एनर्जीज़ को बताता है, सक्सेस को, ग्रोथ को बताता है ना, कि ग्रोथ प्लानिंग को बताता है।
फिर उसके बाद आया हेरोफेंट। हेरोफेंट मैरिज को बताता है। एग्जैक्टली मैंने आपको हेरोफेंट के कार्ड में बोला था कि किसी प्रोफेशनल से ही मिल रहे हैं, किसी ना किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, मैरिज के बारे में, लीगल मैरिज करना चाहते हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल तो फैमिली को बता ही रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल घर को बता रहा है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को बता रहा है, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी वो बता रहा है। तो डेफिनेटली यूनियन चाह रहे हैं पर्सन, जल्दी से जल्दी इसको क्लेम करना, ठीक है। ये विद इन 1 आवर में हो सकता है बहुत सारे लोग ले, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 डेज़ की एनर्जी है ये, उससे ज़्यादा ऊपर एनर्जी नहीं है। और मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आके बताना कि ये किसके साथ मैच हुआ है, जब आपके 1 वीक तक आपको अगर ये एनर्जी मिले, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी कि सबको मिले 1 वीक के अंदर ये एनर्जी। थर्ड पार्टी सिनेरियो देखते हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। आई नीड 1 कार्ड, द हेरोफेंट। कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन मैरिड है इस पर्सन से, हाँ मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं अभी राइट नाउ में। ये बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लग्जरी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। 6 ऑफ कप्स पास्ट को बहुत याद करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी फैमिली इनको फोर्स कर रही है शादी के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए है कि थर्ड पार्टी इन्हें फोर्स कर रही है कि ये आपको भूलें और इनके साथ शादी करें। एंड आपके पर्सन इस चीज़ में ज़्यादा खुश है नहीं, ठीक है। देखो मैंने बोला पास्ट को याद करते हैं आज भी। अगर ये फोर्सफुली शादी करी भी गई है ना, कमिटेड किसी से हुए भी हैं फैमिली की वजह से, तो ये आज भी पास्ट को याद करते हैं और आज भी रोते हैं पास्ट को याद करके। और अगर ये पर्सन की तरफ थर्ड पार्टी ये प्लान कर रही है कि इनको कमिटमेंट मिले, थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, तो ये अभी भी पास्ट से उभरे नहीं हैं, इसलिए किसी तरीके का कोई क्लैरिटी है नहीं इनके अंदर, शादी वादी की कोई बात है नहीं। 5 नंबर की एनर्जी है और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। क्या आउटकम हो सकता है थर्ड पार्टी के रिश्ते का यूनिवर्स। द हर्मिट, मैं बोल रही हूँ ना, अलग हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है इन लोगों का। आपके पर्सन ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, येस द जजमेंट, अटैचमेंट में नहीं है आपके पर्सन, डेफिनेटली सेपरेशन में रह रहे हैं। येस मून की एनर्जी है, ज़्यादा खुश नहीं है इस रिलेशनशिप में। अभी ये रिलेशनशिप चाहे जो भी हो, ये ज़्यादा खुश है नहीं इस रिलेशनशिप में। एंड कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक हो सकता है इनका और थर्ड पार्टी का, ठीक है। एंड मेरे को यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि झोला उठाए इंसान जो आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसको किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी है, वो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डरता है। तो यहाँ पर मून की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके पर्सन के अंदर डर है थर्ड पार्टी को लेकर भी, ठीक है। लेट्स चेक फैमिली सेक्शन क्या है, फैमिली की तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं यूनिवर्स। द मैजिशियन, फैमिली मेरे को यहाँ दिख रही है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें छुपा रही हैं, अटेंशन चाह रही है आपकी। द एम्प्रेस, अटेंशन चाहती है आपसे, और वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप उनको चेज़ करो या आप उनकी तरफ बातचीत करो, आप उनको आप उनकी तरफ जो है इनिशिएट्स लो। वो अपने आप को राइट नाउ में थोड़ा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आउटकम क्या है यूनिवर्स, आउटकम है हैंग्ड मैन, आउटकम है लेट गो की एनर्जी। आउटकम में कुछ चीज़ें जो हैं सेक्रीफाइस करने की एनर्जी है, कुछ चीज़ें लेट गो करने की एनर्जी है। सरेंडर मोड पे है फैमिली, अभी सरेंडर मोड पे है। अगर यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर से काम है ना, तो ही सरेंडर मोड पे हैं, ठीक है। तो वहाँ के डिसीजन के बिना ये कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ डेफिनेटली ये भी न्याय ही चाहते हैं, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी में भी यही होता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम पर, तुम न्याय दो अब मुझे। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर से कुछ चल रहा है तो वहाँ न्याय चाह रहे हैं। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है, हो रही है। यूनियन चाहते हैं, विद इन 3 मंथ्स यूनियन हो सकता है। हीलिंग आ सकती है आपके और आपके पर्सन के परिवार के बीच में। एंड बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में परिवार की तरफ से कुछ भी अगर गलत फहमियाँ रही हैं ना, तो वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी मजिशियन की एनर्जी है, और मजिशियन कहीं ना कहीं कुछ बातें छुपाने की बात करता है। तो कुछ चीज़ें हिडन हैं जो सामने आ जाएंगी। अब ये किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी है जो हो सकता है। थर्ड पार्टी है कोई यहाँ पर, उसके बारे में हो सकता है फैमिली के सामने सारी बातें या तो आ गई हैं या आ जाएंगी विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। ये थी रीडिंग आप सबके लिए। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।